मैं तो तंग आ गया उस हेडलाइट से। अभी कल ही ठीक करवाई थी, आज फिर खराब हो गई। राज, यहाँ पे कितना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना यहीं कहीं गाड़ी पार्क कर दे? यहाँ? तो फिर घर कैसे जाएंगे? पैदल? टैक्सी ले लेते हैं ना। इतने सुनसान रास्ते पे टैक्सी कहाँ मिलेगी? और टाइम जानती हो क्या हो रहा है? रात के 1:30 बज रहे हैं। खैर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो पार्किंग लाइट से काम चलाते हैं। रास्ते में कोई नाइट गैरेज मिलेगा तो ठीक करवा लें। मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन ही लूज हुआ होगा। कितना खराब रास्ता है। कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा। आउच! लगता है कुछ गाड़ी के नीचे आ गया राज। मुझे भी देखिए। हाँ चलो। और सही। बस चलो। क्या हुआ है सर? एक आदमी मर गया। तो बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चला रहा था सर, और साइकिल वाले से टकरा गया। इनकी गाड़ी साइकिल के ऊपर से निकल गई सर, और ये सिर के बल गिर गया। इनका इसका सर फट गया और शायद ऑन द स्पॉट मर गया सर। शराब पी के तो नहीं चला रहा था? नहीं सर, शराब मैं बिल्कुल नहीं पीता सर। आई स्वेयर सर, मैं शराब नहीं पीता। सर शराब बिल्कुल नहीं पीते सर। सर बस मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ये आदमी और ना वो साइकिल। सच कह रहा हूँ। बिना हेडलाइट की गाड़ी चलाते हो? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। देख, गाड़ी को पुलिस गैराज में भिजवा दो और इन दोनों को हिरासत में ले लो। नहीं सर, सुनिए सर। दिवाकर पाटिल, डीटीपी ऑपरेटर, मुकुंद केमिकल्स। मीनाक्षी कॉटेज, पाटोले गांव। जी दिवाकर यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने तो सोचा कि वही है, इसीलिए। मगर आप कौन हैं? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, पुलिस। पुलिस? क्या हुआ?
कैसे बताऊं? एक बुरी खबर है। हाँ डॉक्टर साहब। आइए एसीपी साहब, वो रात के एक्सीडेंट वाले केस में थोड़ी गड़बड़ है। क्यों? वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर ने कबूल भी किया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एसीपी साहब, प्रॉब्लम है टाइम ऑफ डेथ, यानी कि साइकिल सवार की मौत कितने बजे हुई। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर ने कबूल किया है कि एक्सीडेंट उससे लगभग रात को 1 बजे हुआ था। हाँ, उसने घड़ी देखी थी, वो सब ठीक 1:30 बजे थे। और लाश यहां लगभग रात को 2:30 बजे लाई गई, और तभी पाठक ने इसका टेम्परेचर नोट किया। देखिए एसीपी साहब, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में गर्मी होती है और उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4। राइट। मौत के बाद धीरे धीरे ये गर्मी गायब हो जाती है, यानी कि लाश धीरे धीरे ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। हर घंटे में 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम होना जाता है। आप यूं समझिए एसीपी साहब कि ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि मौत कितने बजे हुई। डॉक्टर साहब, आप हर रोज कोई ना कोई फॉर्मूला निकालते ही रहते हो यार। नहीं, होता तो हमारे फायदे के लिए ही। खैर बताइए। फॉर्मूला बहुत आसान है एसीपी साहब। शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर में से लाश का टेम्परेचर घटाओ और उसे 1.5 से डिवाइड करो। बस जो फिगर आता है समझ लो मौत उतने ही घंटे पहले हुई है। अच्छा, तो लाश जब यहाँ लाई गई तब इसका टेम्परेचर कितना था? 93.9, और उस समय 2:30 बजे थे। मतलब 98.4 में से 93.9 घटा दिए तो मिलता है 4.5। 4.5 को 1.5 से डिवाइड किया तो 3। 2:30 बजे से 3 घंटे पहले, मतलब 11:30 बजे। हाँ गुरु, दिवाकर की मौत 1:30 बजे नहीं 11:30 बजे हुई है। 11:30 बजे। और एक बात, क्या? जब गाड़ी साइकिल से टकराई तो साइकिल का पेंट गाड़ी पर लग गया होगा। ये देखिए, यहां से ये पेंट उतरा हुआ है और ये काला काला सा पेंट लगा हुआ है। ये गाड़ी के बम्पर का पेंट है। मैंने इसे स्क्रैप करके उतारा और जांच की तो पता लगा कि इसमें काले प्लास्टिक का पाउडर है जिससे गाड़ी का बम्पर बनता है। मतलब जिस गाड़ी ने इस साइकिल को कुचला है उसका बम्पर डैमेज होना चाहिए। एग्जैक्टली। और एक बात, ये देखिए, ये वो कांच के टुकड़े हैं जो हमें एक्सीडेंट की जगह से मिले थे। अब ये साइकिल के तो हो नहीं सकते हैं, तो जाहिर है गाड़ी के ही होंगे। जांच करने से पता चला कि ऐसा कांच गाड़ी की हेडलाइट में लगता है। यानी जो गाड़ी इस साइकिल से टकराई है उसकी कम से कम एक हेडलाइट तो टूटी हुई होगी। वही तो। ओह, अब मैं समझा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। इस गाड़ी की दोनों हेडलाइट सलामत है और बम्पर प्लास्टिक के नहीं बल्कि पुराने जमाने के मेटल के हैं, लोहे के। बिल्कुल। और एक बात, अगर ये गाड़ी साइकिल से टकराई होती तो इसमें कहीं कोई खरोंच तो होती, लेकिन इसमें बिल्कुल खरोंच का निशान है। एक बात और, जो गाड़ी उस आदमी के पैर से गुजरी ये उस टायर के निशान है, मगर ये इस गाड़ी के टायर के निशान से बिल्कुल नहीं मिलते। एसीपी साहब, मौत इस गाड़ी से नहीं हुई है। इसका मतलब है इस साइकिल को किसी और गाड़ी ने टक्कर मारी है। सर क्या ये सही है सर? क्या मैं बिल्कुल बेकसूर हूं सर?
मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन सर मेरी गाड़ी तो साइकिल के ऊपर से निकल गई थी ना। हाँ, आपकी गाड़ी साइकिल के ऊपर से निकली थी जरूर, पर एक्सीडेंट होने के बाद। बाद में? जी हाँ, आप जब वहां पहुंचे उससे करीब 1.5 घंटे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। वो आदमी मर चुका था। आपकी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो जाने की वजह से आपने जमीन पे पड़े उस आदमी को देखा ही नहीं और आपने ये समझा कि आपने उसे मारा है। मैं तो अपने आप को खुद नहीं समझ बैठा था। बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। खैर, आपने उसे नहीं मारा है, आप जा सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, बॉडी यहां गाड़ी के नीचे पड़ी थी। और ये देखिए, ये उसकी साइकिल ऐसे पड़ी थी। देखिए, हेडलाइट के कांच के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। इस तरफ पाटोले गांव है, जहां वो रहता था। सुधाकर, यहां से उठाओ। ये आदमी सड़क के बाईं तरफ से चल रहा था, लेफ्ट साइड से, और इस तरफ जा रहा था जहां वो रहता है। साइकिल के पीछे मडगार्ड पर काला पेंट लगा हुआ है, गाड़ी के बम्पर का। मतलब गाड़ी यहां से आई होगी और मड की तरफ गई। मड की तरफ, मड में कहां गई होगी? गाड़ी कहां गई होगी? यहां से आई, यहां एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी कहां गई? कुछ बैलेंस गड़बड़ाया होगा या गाड़ी सीधी गई। ये एसीपी साहब, यहां आइए। ये देखिए, ये झाड़ियां देख रहे हैं आप, ये टूटी हुई हैं। इसका मतलब उसका बैलेंस गड़बड़ाया, गाड़ी यहां से गई। ये देखिए, ये यहां भी ये पत्ते टूटे हुए हैं। इसका मतलब एक्सीडेंट होने के बाद उसका बैलेंस गड़बड़ाया होगा, वो झाड़ियों की तरफ आया होगा यहां पर, ये, और झाड़ियों को कुचलता हुआ आया होगा। उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील घुमाया होगा यहां पर। इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ हुआ होगा इसके साथ, यहां कुछ ना कुछ हुआ होगा। यहाँ पेड़ है, पेड़ से बचा, पेड़ से बचाने के लिए। हाँ, यस, ये देखिए एसीपी साहब, ये देखा आपने सफेद पेंट। यस फ्रेडरिक सर, जहां से कार का पहिया गया तो वहां से घास के सैंपल इकट्ठे करो। दया, मेजर टेप देना। फिट 8 इंच, 32 इंच। इसका मतलब जमीन से 32 इंच ऊपर कार पर स्क्रैच होना चाहिए। दया, इसके ऊपर दे। सर, अब पता चल जाएगा गाड़ी कहां से आई और कहां गई। थोड़ी देर के लिए मान लो ये वो कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ। ये यहां से आ रही है और यहां इसने साइकिल को पीछे से टक्कर मारी और दिवाकर के ऊपर से निकल गई और वहां पेड़ में जाकर के घुस गई, उधर सड़क के किनारे। चलो, ये तो क्लियर होगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ।
अब गाड़ी के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे अहम बात यह है एसीपी साहब कि टक्कर मारने वाली गाड़ी एक कार है। एक कार, ये कोई ट्रक, टेम्पो या जीप नहीं। और ये बात हमें इस टायर के निशान से पता चलती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक कार के टायर के निशान। और सर दूसरी बात ये, इस कार का काले रंग का प्लास्टिक का बम्पर है सर, जो शायद टूट गया है। और उस कार पर स्क्रैच लगे हुए हैं, जमीन से 32 इंच ऊपर। कार की हेडलाइट टूटी हुई है और कार का रंग तो हमें पेट से पता चल ही गया है, सफेद, व्हाइट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी पता चल गया है कि दिवाकर की मौत सर पर चोट लगने से हुई करीब 11:30 बजे। यस, वो गिरते ही मर गया। इसका मतलब है एक्सीडेंट रात को 11:30 बजे हुआ। यस सर। उस एरिया के सभी दुकानदारों से पूछताछ करो कि उन्होंने उस रात या उसके बाद ऐसी कार देखी है क्या। और रेडियो और केबल नेटवर्क्स पर भी अनाउंसमेंट करवाओ कि मड रोड या उसके आसपास शनिवार रात 11 और 12 बजे के बीच किसी ने भी ऐसी कार देखी हो तो वो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। साहब हेडलाइट भी फूटी हुई है। अरे बाप रे, ये तो बम्पर पूरा उखड़ गया साहब। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे साहब, गाड़ी को तो काफी चोट लगी है। पता है, इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और सुन, ज्यादा सवाल नहीं पूछना, समझे? जी साहब। क्या है साहब, काम तो ज्यादा है लेकिन हो जाएगा। लेकिन पुलिस का मामला है, आप जानते हैं। पैसों की फिक्र मत कर, बस इस कार को ऐसा बना दे, ऐसा कर दे कि किसी को पता तक न चले इसका कभी एक्सीडेंट हुआ था। अरे साहब, आप फिक्र ही छोड़ दो। ऐसी चकाचक बना दूंगा ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। मिस्टर डिकोस्टा, एसीपी प्रद्युमन, नमस्ते। आप हमें उस हिट एंड रन केस के बारे में बताने वाले थे ना? जी। तो बताइए। देखिए ऑफिसर, ये तो बताना मुश्किल है कि ये वही कार है या नहीं। और हम आपको जो बताने जा रहे हैं, पता नहीं आपको वो किसी काम आएगा भी या नहीं। पर हमने इसे अपना फर्ज समझा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस को बताना ही चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बाद में देखेंगे कि काम आएगा या नहीं। पहले आप बताओ क्या हुआ। सर, मैं और मेरी वाइफ सैटरडे नाइट को अपनी बेटी के घर से आ रहे थे। ऑर्ले में रहती है वो, मैरिड है। डिनर था वहां, रात के करीबन 11 सवा 11 बजे होंगे। हम ऑर्लेन से सांता क्रूज जा रहे थे। अरे, ये कोई तरीका है क्या गाड़ी चलाने का? लेफ्ट और राइट में फर्क दिखता है क्या नहीं? यू इडियट, दिमाग भी नहीं दिया। जाने दो। चुप रहो। गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। अभी एक्सीडेंट होता था। बाहर निकलो जरा गाड़ी से। ए बुड्ढे, बैलगाड़ी चला, बैलगाड़ी। कहाँ से चला दे लेक्चर देने के लिए? उसके गाड़ी चलाने के ढंग से ही लग रहा था कि वो जरूर एक्सीडेंट करने वाला। और आपने कहा कि रात के 11 सवा 11 बजे थे, और ये सब वही हुआ ऑर्लिम रोड पे? जी हाँ, मगर 11:20 या 11:25 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। दया, सिटी मैप लेकर आना। अब हम मैप पर देखेंगे कि वो लोग आपको कहां मिले और एक्सीडेंट कहां हुआ। हाँ दया, जाओ। ये रहा मड और ये ऑर्ले। वो लोग आपको यहां मिले 11:15 बजे और एक्सीडेंट हुआ यहां पर मड रोड पर 11:30 बजे, 8-10 किलोमीटर दूर। हाँ, हो सकता है सर।
इतने टाइम में तो आसानी से वो गाड़ी वहां तक पहुंच गई होगी। वो गाड़ी सफेद रंग की थी जी और उसके बम्पर काले रंग के थे। जी। आपने उसके नंबर प्लेट पर ध्यान दिया था? अब इतना सब कुछ हो रहा था कि नंबर प्लेट कौन देखेगा। अच्छा, और कितने लोग थे गाड़ी में? एक ही लड़का था और होगा करीबन 20 के आसपास का होगा। काफी जोर का म्यूजिक भी बज रहा था। 20 के आसपास। खाली बियर का कैन फेंकना, गाड़ी इतनी रैश चलाना, वो भी पिए हुए। आपने अभी बताया कि गाड़ी में रिवर्सिंग म्यूजिक था। मतलब गाड़ी जब पीछे आ रही थी तब एक तरह का म्यूजिक बज रहा था। हाँ, बड़ा अजीब सा था, मैं उसे भूलूंगा नहीं कभी। ये शायद हमारे काम आ सकता है। देखिए डिकोस्टा साहब, हमें बाजार में से जितने भी म्यूजिकल रिवर्सिंग हॉर्न्स मिल सके हम सब लेके आए हैं। हम आपको बजाकर दिखाएंगे। आप देखिए उस गाड़ी में कौन सा हॉर्न लगा हुआ था। देखता हूँ साहब, ट्राई करता हूँ। गुड, सुधाकर बजाओ। नहीं 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 साहब, ये नहीं है साहब। सुधाकर बंद कर, दूसरा लगाओ। नहीं ये नहीं बजाओ सुधाकर। बिल्कुल यही था, श्योर? 100% श्योर। सर, अब हमें पता चल चुका है कि उस कार में एक रिवर्सिंग हॉर्न लगा हुआ है और उसकी धुन कौन सी है। अब तो हमें पता लगाने में आसानी होगी सर कि वो कार कौन सी है। अब ऐसा हॉर्न तो हर छोटी बड़ी दुकानों में मिलता है और फिर बेचने वाला कस्टमर्स के नाम पता थोड़ी लिख कर रखता है। एक बात और है दया, ये सड़क सीधे जेटी तक जाती है। इसके बाद में रोड नहीं, सिर्फ समुंदर है। इसका मतलब है वो लोग या तो इसी इलाके में रहते हैं या फिर यहीं की किसी जगह पर गए होंगे। मगर ऐसे सुनसान इलाके में वो लोग कहां गए होंगे, वो भी रात को 11:30 बजे। सर, जेट्टी से लेकर यहाँ तक मैंने सब चेक कर लिया। बस सिर्फ 2 जगह पे वो सफेद रंग की कार थी और दोनों में वो रिवर्सिंग म्यूजिक नहीं है सर। अच्छा, तो एक काम करो, दोनों गाड़ियों का नंबर ले लो, डॉक्टर सालुंखे को दे दो और उनसे कहो कि अपने आदमियों से वो गाड़ियां चेक करवाए। और बाकी के बंगले? सर, यहाँ 7-8 बंगले ऐसे हैं जहाँ टीवी सीरियल की शूटिंग होती है और शनिवार को यहाँ सिर्फ 3 जगह पे शूटिंग चालू थी सर, पर वहाँ पर ना सफेद रंग की कार कोई आई न गई। चलो ठीक है। ओके सर। बोलो सुधाकर। सर, कुछ बंगलों वालों ने बताया कि उनके यहाँ पार्टी होती है, मगर उस दिन कोई पार्टी नहीं थी। हाँ फ्रेडरिक्स। सर, मैंने मशहूर से पूछताछ की है। उन्होंने बताया सर कि पिछले शनिवार को बीच पर देर रात तक पार्टी चल रही थी। अच्छा जी सर। तो चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते सर, ये वही लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत की थी। अच्छा, बताओ। हम पास के गांव में रहते साहब। शनिवार को यहाँ पार्टी हुआ था। अच्छा, कब शुरू हुई और कितने देर तक थी? यही कोई रात के 8-9 बजे तक सब इधर आ गए थे साहब और बहुत लोग तो जेटी से आए थे।
पार्टी रात भर चलता रहा साहब। कैसे लोग आए थे पार्टी में? सब छोकरा लोग थे साहब, यही कोई 20-22 साल के। खूब पार्टी चला साहब, नाच गाना हुआ, गाना बजाना हुआ, और ये सुबह तक चलता ही रहा साहब। जब वो लोग थक गए तो चले गए यहाँ से। कितने लोग आए थे पार्टी में? बहुत लोग थे साहब, यही कोई। और क्या क्या हुआ साहब? वैसे जैसे बड़े लोग की पार्टी होता है। ऑल नाइट बीच पार्टी। सर एक मिनट, आ गया। आ गया, क्या बात है? फिर ये देखिए, यहाँ पर पड़ा हुआ मिला टिकट डेजमंड्स ऑल नाइट बीच पार्टी, वेन्यू मड आइलैंड, टाइम 8:30 PM to 12:30 PM, डेट, अरे ये तो इसी सैटरडे का है। एंट्री ₹200। ये डेजमंड कौन हो सकता है? सर, इसने बीच पार्टी रखने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन तो ली होगी, हम वहीं से पता कर सकते हैं। और सर ये देखिए, टिकट पर प्रिंटर का नाम भी है, स्वस्तिक प्रिंटर्स। स्वस्तिक प्रिंटर्स कार। एसीपी साहब, मैंने वो दोनों कारें अच्छी तरह से चेक करवा ली जो हमें मड के बंगलों में मिली थी। उनमें तो एक्सीडेंट जैसा कुछ है ही नहीं। Hey man, what is this? ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या किया है मैंने? रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट ए रूटीन इंक्वायरी डेजमंड। तुम डेजमंड हो ना? अब या? ये टिकट तुमने छपवाया है? अच्छा अच्छा, आप वो बीच पार्टी की बात कर रहे हैं साहब, लेकिन मैंने परमिशन लिया था साहब। देखो, हमें किसी की तलाश है जो तुम्हारे बीच पार्टी में सैटरडे को आया था। उसके पास सफेद रंग की कार है जिसके काले बम्पर्स हैं और जिसमें एक तरह का रिवर्सिंग म्यूजिक लगा हुआ है। ऐसा लो सुनो। अब साहब, कौन कैसी गाड़ी चलाता है मैं कैसे बता सकता हूँ साहब आपको? देखो, हमारे लिए यह पता करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी पार्टी में कौन कौन आता है, समझे? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए साहब। मैं सिर्फ पार्टियां ऑर्गेनाइज करता हूँ, खाना अरेंज करता हूँ, म्यूजिक अरेंज करता हूँ, टिकटें छपवाता हूँ, बेचता हूँ, पर वहाँ कौन कौन आता है मैं आपको ये सब कैसे बता सकता हूँ? क्यों? तुम किस किस को टिकटें बेचते हो, तुम्हें मालूम नहीं? नहीं साहब, जिसके पास 200 रुपए होते हैं वो टिकट खरीद लेता है। कहाँ बेचते हो अपनी टिकटें? वो बैंड्रा के ब्लू ऑयस्टर क्लब में साहब। वहाँ बहुत सारे लोग अपने टिकट का इंतजार करते हैं साहब। ऑयस्टर क्लब। पार्किंग तुम्हें देखते हो? जी हाँ। हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तुमसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। बोलिए साहब। ये क्लब कितने बजे खुलता है? क्लब तो दिन में भी खुला रहता है, लेकिन दिन में जरा लोग कम आते हैं। शाम को बहुत रश होता है और 10 बजे के बाद तो साहब एकदम पैक। देखो, हम एक सफेद रंग की कार ढूंढ रहे हैं जिसका बम्पर काले रंग का है, और जब वो कार रिवर्स होती है तो ये म्यूजिक बजता है। कुछ याद आया तुम्हें? ऐसी कार है किसी के पास जो यहाँ आता है या फिर यहाँ का मेंबर है? सर ऐसा तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती हैं। आज तो सिर्फ 3 ही सफेद कारें हैं। सर, आपसे मिलने दिवाकर की वाईफाई है, आइए। साहब, कुछ पता चला? इतने दिन हो गए। जी नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर हम जल्दी उस कार को ढूंढ लेंगे।
मेरे आदमी दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। क्लब बंद होने का टाइम हो गया सर, और काफी कम कारें बची है अब तो। अब इस समय और कौन आएगा सर? 4 दिन में सिर्फ 8 कारें ही हमारे मतलब की है। उनमें से पता नहीं हमारे काम का कोई निकलता भी है या नहीं। ये तो वही म्यूजिक है जो जॉन ने बताया था। हाँ सर, लेकिन रंग तो बिल्कुल अलग है, ये तो एकदम नई लग रही है। जो भी हो, नंबर नोट कर लेते हैं। MH02N8983। कार आपकी है? गाड़ी आपकी है? अरे भाई, आप कुछ बताएंगे? हमें हमारी कारों के साथ यहाँ क्यों बुलाया गया है? आप 2 मिनट रुकिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ पता चलता है? क्यों भाई, तूने कुछ किया? नहीं डैडी। कुछ किया? नहीं डैडी। ये आपकी गाड़ी? देखिए, घर पे तो आपने कुछ बताया नहीं, अब कम से कम अब तो बता दीजिए कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसे ही आप किसी को बुला लेते हैं कि गाड़ी लेके आ जाओ। देखिए, हम एक ऐसी कार की तलाश है जिसने साइकिल सवार को कुचल दिया है। क्या? और हमें यह देखना है कहीं वो कार इनमें से तो नहीं। मतलब हमने कुचल दिया उसे? तूने तो कुछ नहीं किया ना? अब तक तो उसने बम्पर और रेड लाइट्स दोनों भी बदलवा लिए होंगे। तो क्या हुआ, जमीन से 32 इंच ऊपर गाड़ी के नीचे खरोंच का निशान होगा, और फिर टायर के प्रिंट का निशान है ना, इससे मैच करेंगे किस गाड़ी का। और फिर मैं टायर में से मिट्टी निकाल कर देखूंगा उसमें साइकिल का पेंट या खून है क्या। ठीक है सर, इस कार पर कोई रिपेयर नहीं हुआ है सर, और इसके टायर भी बिल्कुल मैच नहीं करते। देखा, हमें ऐसी बुला लिया ना खामखा के। और ये कार भी वही है, बिल्कुल मैच नहीं करता। पहले ही बता दिया होता ना। सर, इस गाड़ी के टायर हमारी ड्राइंग से मैच करते। मैच करते? मैच करते? मैच करते? अरे तूने कुछ किया? नहीं डैडी। कुछ किया तूने? तूने कुछ किया? लेकिन सर, इस पर कोई रिपेयर के निशान नहीं है। अरे रिपेयर के निशान नहीं? कमाल करते हैं आप लोग, मेरे बेटे को बेकार में पिटवा दिया। सॉरी बेटे, सॉरी। सर, इस कार के टायर्स तो मैच नहीं करते, पर सर इसमें रिपेयर जरूर हुआ है। रिपेयर हुआ? क्या देखिए सर, 1 साल पहले एक स्कूटर ने थोड़ा मार दिया था, मैंने रिपेयर करवाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं गराज वगैरह का नंबर दे सकता हूँ आपको। तो बहुत नीचे है सर, जमीन से 12 इंच ऊपर है सर। 12 इंच तो बहुत नीचे है सर। गाड़ी का क्या है? इस गाड़ी के टायर ना तो मैच होते हैं, ना इसका कोई रिपेयर हुआ है। अच्छा, और ये गाड़ी? अभी यही आ रहे थे। ओह, यही वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं। सर, इसका रंग अलग है, पर उसका रिवर्सिंग म्यूजिक वही है सर। वही है? हमें फोन आया था और गाड़ी साथ में लाने को कहा गया। कहिए क्या बात है? एक्सीडेंट की छानबीन चल रही है। एक्सीडेंट? जी हाँ। तो देखिए इंस्पेक्टर, ये कार से कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे फादर है, मिस्टर विपिन चौधरी, एवलॉन टेक्सटाइल्स के मालिक। देखिए, आपके फादर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आपकी गाड़ी से मतलब है। तो कोई निशान नहीं है, टायर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, और सर इसके बम्पर्स भी ठीक ठाक है। मैंने कहा ना, मेरी कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्या मैं गाड़ी के पेपर्स देख सकता हूँ? पेपर्स? या आपने जल्दी में बुलाया इसलिए भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं। गाड़ी कब की है? 1996। 96? अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं अपनी गाड़ी को पेंट तो नहीं करवाया पिछले हफ्ते? कहीं ये पहले सफेद तो नहीं थी? कहीं आपने इसके बम्पर्स और टायर्स चेंज तो नहीं करे? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, हमारी गाड़ी हमेशा से इसी रंग की थी, हमने इसे कभी पेंट नहीं करवाई। ऑफिसर, आप खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी गाड़ी हमेशा टिप टॉप रहती है, बस। यही तो मैं कह रहा हूं कि 3 साल पुरानी गाड़ी और इतनी टिप टॉप कैसे? एक भी स्क्रैच नहीं? चली है कितनी? 17,570। और एक भी निशान नहीं? सरप्राइज है। हम इसे बहुत कम चलाते हैं, हमारे पास और भी कारें हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, गाड़ी ऊपर चढ़ा कर देखते हैं। बिल्कुल। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी बात है, यकीन कीजिए। देखिए, ये कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारी बातों पर
देखिए ऑफिसर देखिए, डैडी प्लीज समझाइए। हमारा टाइम बहुत कीमती है। देखिए इंस्पेक्टर हमारी बातों को यकीन कीजिए, आपको कोई गलत समझ नहीं है। ये देखिए एसीपी साहब, आप हमें बताएंगे? ये वैसी झाड़ी का टुकड़ा है जो एक्सीडेंट की जगह पर थी। जी हाँ। समझाइए, एक्चुअली वो नहीं है। ये देखिए, ये उस साइकिल के स्पोक के निशान है। सब निशान यहाँ भी है। हाँ, ये देखिए। यस, यस। यहाँ ये देखिए एसीपी साहब, ये साइकिल का पेंट है, ये लगा हुआ। ये देखिए एसीपी साहब, ये भी साइकिल के स्पोक के निशान है। और ये देखिए, ये साइकिल का पेंट। यहाँ भी ये साइकिल का पेंट है। देखा आपने, गाड़ी के नीचे साइकिल का काला पेंट लगा हुआ और स्पोक्स के निशान। प्लीज सर, देखिए सर, राइट हो दिस साइड सर। ये डॉक्टर सालुंगे की रिपोर्ट। इनकी गाड़ी के नीचे से जो काले रंग के निशान मिले हैं वो दिवाकर की साइकिल के रंग से बिल्कुल मिलते हैं। मेरी बात तो सुनिए, देखिए सर। यही है वो मैकेनिक सर जिसने मिस्टर चौधरी के कार पर काम किया था। जी हाँ साहब, मैंने किया था। मैंने चौधरी साहब की गाड़ी पेंट की थी साहब, और गाड़ी के हेडलाइट्स और बम्पर चेंज किया था और टायर भी। लेकिन ये सब चौधरी साहब के कहने पे किया साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। ये जानते हुए भी कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस को इसकी तलाश है, तुमने इस कार को पूरी तरह से बदल दिया और फिर भी कहते हो तुम बेकसूर हो। दया, ले जाओ इसे। साहब माफ कर। सर मैं मानता हूँ सर मैं गाड़ी चला रहा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा था। पता नहीं वो साइकिल वाला सामने कहां से आ गया। सर मेरी गाड़ी से टकरा कर जब वो गिरा, मैंने गाड़ी रोकी सर। सर उसके पास गया मैं, लेकिन सर वो मर चुका था। मैं बहुत डर गया था सर, बहुत डर गया था। गाड़ी लेके वहां से भाग गया। सर मेरा विश्वास कीजिए, वो साइकिल वाला सामने कहां से आ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला सर। हाँ, नशे में पता चलता भी कैसे। प्लीज एसीपी साहब, अगले हफ्ते मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है डॉक्टरी पढ़ने। ये बहुत अच्छा लड़का है सर। अगर आज आप इसे गिरफ्तार कर लेंगे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। उस आदमी के घर वालों को मैं जितने कहें आप हर्जाना देने को तैयार हूं। हर्जाना तो आपको देना ही पड़ेगा मिस्टर चौधरी, और सजा सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं आपको भी होगी। आपने सबूत नष्ट करने में मदद की है। ले जाओ इन्हें। सर प्लीज सर प्लीज बात सुनिए सर प्लीज। चौधरी साहब, अपने बेटे के भविष्य पर रोइए मत। पता नहीं ये कैसा डॉक्टर बनता है। डॉक्टर तो जान बचाते हैं, और इसने एक जान ले भी ली। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।